नेपाल में आए विनाशकारी सैलाब के बाद अब राहत और बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर है। नोवाकोट पूरी तरह तबाह हो चुका है। क्या बाजार, क्या बैंक और क्या मकान, हर तरफ मलबा ही नजर आ रहा है। नोवाकोट से देखिए ये खास रिपोर्ट। नेपाल में विनाशकारी सैलाब के बाद ये बर्बादी के सबूत हैं। तिब्बत के हिमालय रेंज में बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें भयावह हैं। तिब्बत में ग्लेशियर विस्फोट के बाद नेपाल में कयामत आ गई। आसमान से बरस रही आफत के बहते मलबे की तस्वीरें हर किसी को खौफजदा कर रही हैं। में मौजूद है नेपाल के उस त्रासदी वाले इलाके में जहां पर कल सुबह के वक्त जिस तरह की त्रासदी आई, आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से हाईवेज डैमेज हो गए, किस तरह से दुकानें खत्म हो गई और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को तो नुकसान पहुंचा ही है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं। आपको बताएं कि जहां पर हम मौजूद हैं ये नोवाकोट का इलाका है। नोवाकोट जो कि उसी रूट पे पड़ता है जिस रूट से त्रासदी आई थी, और आपको बताएं कि जिस तरह से की त्रासदी थी उसने रोंगटे खड़े कर दिए। अचानक किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और पूरा का पूरा इलाका जो था वो मलबे में दफन हो गया। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए विकास कृषि विकास बैंक लिमिटेड, उसकी हालत देखिए जरा। ये है बड़े बड़े बैंक जो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गए। आपको बताएं कि जिस तरह की त्रासदी आई है रसुआ के इलाके में, चीन सीमा के पास से रसुआ के जिले के टियामुरे और सयाप्रुसी जो इलाका है, इन तमाम इलाकों में तबाही हुई है। इसके अलावा कई गांव, बाजार, पुलिस चौकियां, वाहन, हाइड्रोजन परियोजनाएं, बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर सब तबाह हो चुका है। सबसे ज्यादा तबाही नोवाकोट इलाके में नजर आ रही है, जहां त्रिशूली नदी के दोनों ओर मलबा और दलदल तबाही की कहानी बयां कर रहे हैं। वहीं आसमान में हेलीकॉप्टर की गूंज इस बात का एहसास करा रही है कि किस तरह लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। और ये पूरा इलाका जो है, दरअसल जब सैलाब आया तो ये सैलाब जो है पूरी तरीके से इस इलाके को बहा ले गया और जो इमारतें रह गई वो किस तरह की बन चुकी हैं जिसमें अब कुछ नहीं हो सकता। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब कुछ नहीं हो सकता। ये पूरा इलाका जो है पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है और बाकायदा आप देखें इमारतें खड़ी तो हैं लेकिन उसके अंदर इतना मलबा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कितने लोग अभी भी लापता हैं। और ये पूरा इलाका देखिए, ये एटीएम का हाल देखिए, ये सामने एटीएम देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है एटीएम में सब भर गया है और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है हेलीकॉप्टर के जरिए किया जा रहा है। नेपाल पुलिस जो है वो और सेना, नेपाल सेना जो है वो लगातार ऑपरेशन कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का। तो इस तरह की सिचुएशन है नोवाकोट के इलाके में, जो कि काठमांडू से करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। पूरा पहाड़ी इलाका है। लोग जो है ये सारी चीज़ों को अपनी आंखों से जिन्होंने देखा है वो साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह की तबाही है और वो मंजर क्या था। तबाही इतनी तेजी से आई कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। कृषि विकास बैंक, एटीएम और आसपास की तमाम इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये कह पाना मुश्किल है कि इसमें कितने लोग हताहत हुए होंगे। तो ये देखिए ये काम चल रहा है, ये अभी रोड बनाने का काम चल रहा है। राहत सामग्री जो है वो पहुंचाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि रोड जब तक नहीं बनेगी तब तक जो है हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ेगा और हेलीकॉप्टर कितने उड़ेंगे ये अपने आप में सवाल है। लेकिन जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। कृषि विकास बैंक था ये, हाँ, कृषि विकास बैंक था, ये सब ऑफिस था, सरकारी ऑफिस था, हाँ, सब ऐसा बना दिया। देखो तो बहुत नुकसान हो गया होगा अंदर। ज्ञान केंद्र ये बैंक बड़ा बैंक माना जा रहा है। ये कृषि विकास बैंक बहुत बड़ा बैंक है, बड़ा बैंक है। वो बैंक का शाखा है, बैंक का शाखा है लेकिन बड़ा बैंक है एक तरह से। आप देखिए है ना, वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ऐसे तमाम मकान जो है यहाँ तबाह हो चुके हैं। कितने मकान यहाँ पर ऐसे तबाह हो गए होंगे लगभग? ऐसे तो कोई अनगिनत नहीं है, बहुत मकान था यहाँ। पूरी लाइन है एक तरह से, एक बिल्डिंग था यहाँ पे। अभी दलदल है, अगर आप यहाँ पर पैर रखेंगे तो आप अंदर धंस जाएंगे अंदर। ये देखिए यहाँ पर अभी हम किस तरह से रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। यहाँ पे
खड़े हो पा रहे हैं। थोड़ा सा हमें महसूस हो रहा है कि अगर हम इस साइड पे गए तो वो पूरा दलदल है, अंदर घुस जाएंगे आप। तो ये सिचुएशन है। त्रिशूली नदी में तबाही आई जिससे तमाम पुल तबाह हो गए।